स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी हिंदी नोट्स में। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सिनॉप्सिस है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, पांचवा है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स बाई ग्लैंड्स, छठवा है हार्मोनल डिसऑर्डर, सातवां है फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन, आठवां है कंक्लूजन, नौवां है रेफरेंस। पहला है इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलीकरित ग्रंथियां होती है जो सीधे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सीक्रेट करती है। एंड हार्मोन्स जो होते हैं वे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। डेफिनेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलीकरित ग्रंथियां होती है जो सीधे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सीक्रेट करती है। एंड हार्मोन का डेफिनेशन है हार्मोन जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उनके शारीरिक स्थान और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ए है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का लोकेशन है मस्तिष्क का आधार, अर्थात हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर पाया जाता है। फंक्शन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है और नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को एकीकृत करता है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन है हाइपोथैलेमस के नीचे, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तीसरा है पीनियल ग्लैंड जिसका लोकेशन है मस्तिष्क में, अर्थात पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में पाया जाता है। फंक्शन है यह नींद जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी ये सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। चौथा है थायराइड ग्लैंड। लोकेशन है नेक रीजन, अर्थात थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में पाया जाता है। फंक्शन है यह मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। पांचवा है पैराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन है थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर, अर्थात जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर पाया जाता है। फंक्शन होता है यह कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। छठवा है एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन है किडनी के ऊपर, अर्थात जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है और यह डिवाइड इनटू एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर होता है एंड एड्रिनल मेड्यूला इनर लेयर होता है। सातवां है पैंक्रियास जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। लोकेशन है एब्डोमेन, अर्थात पैंक्रियास जो है एब्डोमेन में पाया जाता है और फंक्शन होता है इसका यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, अर्थात यह ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। आठवां है गोनड्स ग्लैंड। इसमें इंक्लूडेड होते हैं टेस्टिस एंड ओरिस। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं और ओरिस फीमेल में पाए जाते हैं। नौवां है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है चेस्ट रीजन में पाया जाता है एंड इसका फंक्शन होता है ये चाइल्डहुड के दौरान इम्यूनिटी में भूमिका निभाता है। बी है एंडोक्राइन सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंडरी एंडोक्राइन जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अन्य प्राथमिक कार्य भी हैं, लेकिन ये हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, जैसे किडनीज। किडनीज जो है एरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्ट्स जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है एंड जो लीवर होते हैं वह इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन रिलीज करते हैं। चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। पहला है ए बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। पहला पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। ये जो पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन होते हैं वे अमीनो एसिड से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तीसरा है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स।
अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो टायरोसिन से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए थायरोक्सिन, जिसे T4 के नाम से जाना जाता है, और इपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन। बी है बेस्ड ऑन सॉल्यूबिलिटी। पहला है वाटर सॉल्यूबल हार्मोन। जो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं वो सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन एंड एड्रीनेलिन। दूसरा होता है लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन। जो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन को पार करते हैं और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। सी है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला है रिसेप्टर मीडिएटेड हार्मोन। इसमें हार्मोन टारगेट सेल पर विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ते हैं। मतलब ये रिसेप्टर मीडिएटेड हार्मोन में जो हार्मोन्स होते हैं वो टारगेट सेल पर विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ते हैं एंड इस क्रिया में CAMP एंड IP3 जैसे सेकेंडरी मैसेंजर शामिल होते हैं। दूसरा है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन हार्मोन। इसमें हार्मोन इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से जुड़ते हैं और सीधे जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेरॉयड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। पांचवा है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय ग्लैंड। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। बी है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में डिवाइड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है या डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है। दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है यह जल संतुलन, गर्भाशय संकुचन को नियंत्रित करता है। सी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है यह मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है। डी है पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है ब्लड कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, अर्थात ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ई है एड्रिनल ग्लैंड्स। यह भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एफ है पैंक्रियास। पैंक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी है गोनड्स ग्लैंड। इसमें टेस्टिस एंड ओवरीज आते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है एंड इसका फंक्शन होता है कि यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरीज है, ओवरीज से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है एंड इसका फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है एंड इसका फंक्शन है यह प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करता है। छठवां है हार्मोनल डिसऑर्डर। ये है हाइपोसिक्रेशन। पहला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से डिसऑर्डर होता है बौनापन इन चिल्ड्रन। सिम्टम्स होते हैं छोटा कद, विकास में देरी। दूसरा है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कम सिक्रेशन से हाइपोथायरॉयडिज्म डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं वजन बढ़ना, थकान लगना, गोइटर।
तीसरा है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के कम सिक्रेशन से डायबिटीज़ मेलिटस डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, एंड बार बार पेशाब आना, वजन कम होना। चौथा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन के कम रिलीज होने से एडिसन डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कमजोरी लगना, लो ब्लड प्रेशर। बी है हाइपर सिक्रेशन। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से बच्चों में क्रेटिनिज्म डिसीज होता है एंड एडल्ट में मैक्सीडीमा डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं हड्डियों और ऊतकों की असामान्य वृद्धि होती है। दूसरा है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से हाइपर थायरोडिज्म डिसीज होता है। सिम्टम्स है वजन कम होना, तेज दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट तेज हो जाता है, एक्सोप्थाल्मोस। तीसरा है इंसुलिन। इंसुलिन के हाइपर सिक्रेशन से हाइपोग्लाइसीमिया डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स हैं लो ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण चक्कर आता है और बेहोशी लगती है। चौथा है कार्टिसोल। कार्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन से कुशिंग सिंड्रोम डिसीज होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, वजन का बढ़ना, चांद जैसा चेहरा। सातवां है फीडबैक मैकेनिज्म इन हार्मोनल रेगुलेशन। पहला है नेगेटिव फीडबैक। सबसे आम हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन को रोकता है, एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकागोन द्वारा रक्त शर्करा का रेगुलेशन। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक, हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है, एग्जाम्पल के लिए प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। आठवां है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, जो तंत्रिका तंत्र के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। नौवां है रेफरेंस एंडोक्राइन फिजियोलॉजी बाई CR मार्टिन एंड ऑक्सफोर्ड। थैंक यू।